हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से आपके साथ तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र सर 94 पर। आज मैं चैप्टर लेके आया हूँ, बहुत बेहतरीन सा चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणोमेट्री और हिंदी में उनको बोलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति। ठीक, और आज हम लोग जानेंगे त्रिकोणोमेट्री के बारे में और त्रिकोणमिति, हिंदी में त्रिकोणमिति, इनके बारे में जानेंगे। तो आइए, यही चीज हम क्लास में पढ़ाते हैं, ऑफलाइन क्लास चलता है मेरा। इसी चीज को यदि हम क्लास में पढ़ाते हैं, सिर्फ त्रिकोणोमेट्री और ये हिंदी में त्रिकोणमिति, इनके बारे में यदि हम बताते हैं तो एक दिन मतलब एक क्लास मेरा सिर्फ ये त्रिकोणमिति का परिचय देने में जाता है। ठीक, और यदि हम ऑनलाइन क्लास में यदि हम इतना डिटेल में यदि बताएं तो उतना ये बहुत सारा टाइम लगेगा। तो चलिए शॉर्ट में, तो त्रिकोणमिति या फिर त्रिकोणोमेट्री गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग समकोण त्रिभुज के भुजा और कोण के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। तो समकोण त्रिभुज, देखिए इनको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ये वाला ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का मतलब 90 डिग्री का। अब जैसे यहां नाम लिख दे रहे ए बी सी, क्लियर है। अब हम लोग ये छोटे क्लास मतलब 7th या फिर 8th क्लास में हम लोग ज्यामिति में पढ़े थे। ज्यामिति में ये पढ़े थे कि समकोण के सामने वाला जो एंगल होता है ना, उनको हम लोग बोलते हैं कर्व। इनको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। और ये जो बेस है इनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आधार, और इनको हम लोग बी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और अगला ये जो बचा हुआ परपेंडिकुलर, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लंब, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। ठीक, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, और इनको ये जो नीचे वाला आपको भुजा दिखाई दे रहा है इनको हम लोग आधार बोलते हैं, इनको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। और ये जो आपको खड़ा वाला दिख रहा है इनको हम लोग परपेंडिकुलर, और हिंदी में इनको हम लोग बोलते हैं लंब। तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और ये वाला आपका हो गया लंब, और ये वाला हो गया क्या, आधार हो गया, बी से डिनोट करते हैं। तो ज्यामिति में हम लोग यही पढ़े थे कि ये वाला 90 डिग्री सामने वाला कर्ण और ये आधार और ये लंब। लेकिन त्रिकोणमिति में ना ऐसा कुछ नहीं है। त्रिकोणमिति में चलिए हम लोग जानते हैं, त्रिकोणमिति में लंब कहाँ पे होता है और आधार कहाँ पे होता है, वो डिपेंड करता है थीटा पे, वो उनका एंगल पे डिपेंड करता है। ये हम लोग ज्यामिति में पढ़े थे, बचपन में पढ़े थे कि ये होता है लंब, ये होता है आधार, ये क्या होता है, कर्ण होता है। अब हम लोग जानेंगे ये त्रिकोणमिति में। ठीक, आइए देखते हैं। ये वाला समकोण त्रिभुज बना दिए। ठीक, ये वाला हम लोग ज्यामिति में पढ़े थे। ये देखिए त्रिकोणमिति में ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, और ये क्या हो गया सी। तो 90 डिग्री के सामने वाला को हाइपोटेनस, इनको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, और इनको हम लोग बोलते हैं आधार, बी से डिनोट करते हैं। इनको बोलते हैं हम लोग लंब, इसको हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। अब सुनिए, यदि हम लोग ये वाला एंगल लें, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल लें, ये वाला थीटा एंगल, ये वाला एंगल लें, तो इनके सामने वाला जो होगा ना, वो मेरे प्यारे दोस्त ये होता है लंब। ये कोण के सामने वाला भुजा को हम लोग लंब बोलेंगे, और ये जो थीटा है इसके जस्ट बगल वाला जो भुजा दिख रहा है, इनसे जो मतलब इनसे जो सटा हुआ है भुजा, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। क्लियर है। तो त्रिकोणमिति में ना थीटा पे डिपेंड करता है कि कौन सा लंब होगा और कौन सा आधार होगा। तो ये लंब हो गया, थीटा के सामने वाला को लंब, और इनसे जो जुड़ा हुआ भुजा इनको क्या बोलेंगे, हम लोग आधार बोलेंगे। फिर अगला फिगर बनेगा, अगला फिगर ये बनेगा, ये हो गया समकोण त्रिभुज, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये सी। यहाँ पे फिर से 90 डिग्री। अब देखिए ये तो फिक्स होता है,
कर्ण हमेशा फिक्स होगा। अब देखिए यदि हम लोग ये वाला थीटा लिए थे ना, अब लेते हैं हम लोग ये वाला थीटा, यहाँ पे ये वाला एंगल, तो न ये थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है? लंब होगा, जिनको हम लोग P से डिनोट करते हैं। और ये थीटा के जस्ट सटा हुआ जो भुजा होता है, इनको हम लोग बोलते हैं आधार। आधार इनको हम लोग B से डिनोट करते हैं। ठीक, तो त्रिकोणमिति में थीटा पे डिपेंड करता है। और ज्यामिति, ये देखिए ये वाला है ज्यामिति का फिगर। ज्यामिति में हम लोग इस तरह से पढ़े थे, ये होता है लंब, ये होता है कर्ण, ये होता है, मतलब तोते के तरह हम लोग रट लिए थे कि ये लंबे डिग्री के सामने वाला को कर्ण बोलते हैं, उनके जस्ट ये जो खड़ा वाला भुजा है इनको लंब बोलते हैं, ये सोया वाला भुजा है उनको हम लोग आधार बोलते हैं। लेकिन बट ये वाला ज्यामिति में है, लेकिन त्रिकोणमिति में इस तरह से है कि थीटा के सामने वाला को लंब, ये कर्ण हमेशा फिक्स होगा, जो थीटा के सामने वाला को लंब बोलेंगे, और इनसे जो जुड़ा हुआ भुजा है उनको हम लोग क्या बोलेंगे? बी, मतलब आधार। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थीटा यहाँ लेने पे इनके सामने वाला को लंब, और ये वाला क्या हो गया? आधार। और ये तो बेचारा फिक्स होता है हमेशा लंब, ये क्या होता है? फिक्स होता है। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे इनके बहुत सारे फार्मूले हैं, उनके बारे में जानेंगे। देखते हैं हम लोग, ये वाला समकोण त्रिभुज है और इनको हम लोग कर्ण बोलते हैं, जो कि हमेशा फिक्स होता है H, और इनको हम लोग आधार बोलते हैं, ये हो गया B, और इनको हम लोग लंब बोलते हैं, इनको हम लोग P से डिनोट करते हैं। और ये वाला हो गया समकोण, मतलब 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला बनने जा रहा है, देखिए यहाँ पे ना लंब, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। देखिए कोई भी दो भुजा का अनुपात लेंगे हम लोग, कोई भी दो भुजा का अनुपात। देखिए सबसे पहला ये P बाय B, P बाय B, कोई भी दो भुजा को आपस में क्या करना है? मतलब ये डिवाइड के रूप में, रेशियो में लिखना है। कोई भी दो भुजा को आपस में क्या करना है? रेशियो के रूप में लिखना है। तो P बाय, ये सबसे पहला लिखना है हम लोग P बाय H, और उनके बाद B बाय H, उनके बाद P बाय B। जस्ट इन्हीं का उल्टा होता है H बाय P, उनके बाद H बाय B, उनके बाद होता है ये, सॉरी यहाँ पे ना P बाय B होना था, यहाँ पे हो जाएगा B बाय P। अब देखिए कुछ गणितज्ञ ने इन्हीं का ना एक नाम दिया है, ये जैसे हम लोग लिखे थे ना P बाय H, B बाय H, P बाय B, H बाय P, H बाय B, B बाय P। तो कुछ गणितज्ञों ने इनका एक नाम दिया, जैसे P बाय H है, ठीक, तो P बाय H को उसने बोला साइन थीटा। क्या बोला? साइन थीटा। और ये जैसे B बाय H है, B बाय H को बोला है cos थीटा। ठीक, अभी ना ऑनलाइन चल रहा है ना, तो ऑनलाइन में हम लोग क्या करते हैं ना, जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट खींचते हैं। ऑफलाइन में ना यही फार्मूला बताने में कम से कम 1 सप्ताह का टाइम लगता है हमारे ऑफलाइन क्लास में, तो यहाँ पे ना शॉर्ट में खींच रहे हैं। अब देखिए ये P बाय B है, P बाय B का एक नाम है, वो नाम है tan थीटा। अब जस्ट इन्हीं का उल्टा H बाय P को हम लोग बोलते हैं cosec थीटा। cosec थीटा, H बाय B को बोलेंगे हम लोग sec थीटा, B बाय P को हम लोग बोलेंगे cot थीटा। ठीक, तो इन सब को क्या करना पड़ेगा? इन सब को याद करना पड़ेगा। सबसे पहला जो विद्यार्थी न्यू है ना, उनको थोड़ा सा ना मेहनत करना पड़ेगा ये त्रिकोणमिति में। साइन थीटा, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इनको ना याद करना पड़ेगा। अब देखिए ये तो 6 फार्मूला यहाँ पे निकला है। साइन थीटा बराबर, देखिए किस तरह से याद करना है। साइन थीटा बराबर P बाय H, कॉस थीटा बराबर B बाय H, टेन थीटा बराबर B बाय ये P बाय B, कोसेक थीटा बराबर H बाय P, सेक थीटा बराबर H बाय B, ये कॉट थीटा बराबर B बाय P। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त आपको याद करना होगा। अब देखिए अगला फार्मूला पे, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे लिखा हुआ है P बाय H, B बाय H, इनका एक नाम होता है, उनका नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक, कॉट, इनका एक नाम है। ठीक, अब देखिए अगला फार्मूला हम बना रहे हैं। अगला फार्मूला ये होगा, ये जैसे यहाँ पे साइन है ना,
साइन थीटा और कॉस थीटा ये एक दूसरे का अपोजिट है, एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। तो आइए जानते हैं कैसे। तो सबसे पहले अगला फॉर्मूला, ये P बाय H को ये P बाय H को H बाय P के साथ क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। ये जैसे यहाँ पे P बाय H को गुना करेंगे किसके साथ, H बाय P के साथ, मतलब साइन थीटा गुना कोसेक थीटा, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा। अब देखिए H H दोनों कैंसिल, P और P दोनों कैंसिल हो गया ना, ऊपर में कुछ नहीं बचा, एक गुना एक करेंगे कितना होगा, एक होगा, एक गुना एक कितना होगा, एक होगा। तो यहां से ये रिजल्ट निकला कि साइन थीटा गुना कोसेक थीटा, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर कितना निकला, एक गुना एक कितना निकला, एक। यहां से देखिए ये वाला निकला पहला फॉर्मूला, ठीक। अब देखिए साइन थीटा ये तो गुना में है ना, जब ये कोसेक गुना में है उधर जाएगा तो क्या चीज में बदलेगा, भाग में बदलेगा, मतलब साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय कोसेक थीटा, 1 बाय क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ये वाला दूसरा फॉर्मूला निकला। अब यदि हम लोग कोसेक को इधर रख करके साइन को उधर भेजते हैं तो इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, मतलब कोसेक थीटा बराबर होगा 1 बटा साइन थीटा। ये हो गया 3 फार्मूला, 1 2 3। ये निकला साइन और कोसेक के बीच में एक रिलेशनशिप बना, और मतलब क्या रिलेशनशिप बना, एक व्युत्क्रम का, मतलब एक दूसरे का क्या है, ये उल्टा है। इसीलिए हम लोग क्या किए थे, आपस में मल्टीपल किए थे, P बाय H को H बाय P के साथ, मतलब साइन थीटा गुना कोसेक थीटा, ये दोनों आपस में कटेगा, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर कितना 1। तो हम लोग क्या किए थे, साइन को इधर रख लिए थे, कोसेक को इधर भेज दिए थे। कोसेक को जब हम लोग इधर भेजे तो कोसेक बदल गया, मतलब ये कोसेक को ना ससुराल भेज दिए, ये जब कोसेक को जब हम लोग ससुराल भेजे तो क्या हुआ ना, कोसेक बदल गया। ससुराल जाने पर ना बदल ही जाता है आदमी। ये कोसेक को फिर इधर भेजे, साइन को फिर इधर भेजे तो ये भी बदल गया। जिस तरह से मैंने यहाँ पे साइन और कोसेक के बीच रिलेशनशिप करके एक निकाला था आंसर, ये जो निकाला मैंने अभी ये फार्मूला निकाला, सेम उसी तरह से आपको कर लेना है। मैंने होमवर्क दे रहा है यहाँ पे, ये cos थीटा गुना आपको करके बताना है, cos थीटा गुना sec थीटा बराबर कितना होगा। और अगला दे रहे हैं हम tan गुना cot दे रहे हैं, tan थीटा गुना cot थीटा। आपको बताना है इनका ये क्या होगा, आंसर में बताना है, ठीक। आंसर में क्या करना है, कमेंट करके आंसर में बताना है। तो बस आज यहीं तक। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, यदि त्रिकोणमिति का और आपको वीडियो चाहिए तो आपको क्या करना है ना, कमेंट करके बताना है सर और त्रिकोणमिति का और हमको मतलब ये चाहिए, वीडियो चाहिए, या फिर त्रिकोणमिति और पढ़ाई और हम डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, या तो फिर मेरा ऑफलाइन क्लास में ना बहुत अच्छा से मतलब ये चलता है, डिटेल में चलता है त्रिकोणमिति में कम से कम 2 से 2.5 महीना में त्रिकोणमिति पढ़ाता हूँ बहुत डिटेल में। मैंने बोला ना त्रिकोणमिति का सिर्फ परिचय देने में मेरा 1 दिन जाता है, मतलब 1 क्लास जाता है, और 1 सप्ताह ये मेरा सिर्फ फार्मूला में जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। बस धन्यवाद।